नमस्कार। आज हम हैं एक खूबसूरत पहाड़ियों के बीच, वादियों के बीच, और एक बार इसका विजुअल थोड़ा दिखा दीजिए कि कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ माता का मंदिर है। इसका नाम है सतपुड़ा की सुरम्य वादियाँ। सतपुरा की सुरम्य वादियाँ, जैसा राम भैया बता रहे हैं। और इन वादियों में हम हैं एक अद्भुत वाटिका में, एक ऐसी वाटिका जो मैंने पहली बार देखी। शायद आपने देखी कि नहीं देखी वो आपको पता होगी, लेकिन ये वाटिका हमारे जो जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, हमारे ग्रह जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह जो हमारे दशा को तय करते हैं, हमारे जीवन के, हमारे भाग्य को तय करते हैं। और इन ग्रहों में जो सारे जो हमारे देवता हैं, उनकी प्रतिमाएं भी, उनकी मूर्तियां स्थापित हैं। और हर ग्रह के लिए जो एक एक वृक्ष होते हैं, वो उन प्रतिमाओं के साथ साथ उन वृक्षों को भी हम देख सकते हैं जो यहाँ स्थापित हैं। दूर दूर से लोग आते हैं अपनी ग्रह दशा को ठीक करने के लिए, यहाँ पर आकर पूजा करते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। मैं राम भैया से आग्रह करूंगा, क्योंकि ये यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं, तो ये बताएंगे कि इनका क्या स्थान है, ये इनका क्या महत्व है। आप कृपया बता दीजिए। जी आइए। वैसे नवग्रह के दर्शन आप सभी लोग करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। नवग्रहों को क्रमवार जानकारी देता हूं मैं आपको। आइए, आपको पहले नंबर पे आइए भैया साहब। नवग्रह पूजा में सबसे पहला क्रम सूर्यदेव का होता है। सूर्यदेव, इनका वृक्ष है अकोने का, अकोना वृक्ष है इनका ग्रह का। उसके बाद दूसरे नंबर पे बुध ग्रह आते हैं। वृक्ष भी है कोने पे। दूसरे नंबर पे दूसरे क्रम में बुध ग्रह हैं, जिनके वृक्ष का नाम है अधोधारा, जो स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक है, जड़ी बूटियों में काफी महत्व रखता है। और तीसरे नंबर पे शुक्र ग्रह है तीसरे क्रम में। इनका वृक्ष है उमर, जिसको गूलर भी बोलते हैं कहीं कहीं। ये भी स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। देखिए, इसमें मैंने जो एक महत्वपूर्ण बातें देखी, ओम हीम कुंद मृणालाभाम, तो यानी कि मेरा नाम भी इस श्लोक में जुड़ा हुआ है। दैत्यानाम परमं गुरु सर्वशास्त्रवक्तारं भार्गव प्रणमाभ्यम। चौथे क्रम में चंद्र ग्रह हैं, जिनका वृक्ष है पलास, जिसको पलसा भी बोला जाता है। ये पलास भी प्रकृति का वरदान है। उसी प्रकार इनका क्या रोल है, वो तो खैर जानकारी देना। उसके बाद के क्रम में मंगल ग्रह हैं। इनका वृक्ष है खैर, जिसका कत्था बनता है, लोग पान के साथ खाते हैं। खैर का वृक्ष साथ में लगा हुआ है। और अगले क्रम में राहु ग्रह का वृक्ष है नीम। ये नीम का वृक्ष भी लगा हुआ है। उसके बाद कहते हैं ना, राहु केतु शनिदेव, इन सभी ग्रहों का बहुत। उसके बाद शनि ग्रह है, इनका वृक्ष का नाम है समी। इसकी पूजा करने से ऐसा कहा जाता है कि समी की एक पत्ती अगर शिव जी को चढ़ाई जाती है तो करोड़ों बेलपत्र चढ़ाने का लाभ प्राप्त होता है। इसका वास्तविकता है, शास्त्र में विधान है इसका। शास्त्र में लिखा है कि अगर शिव जी के अभिषेक में आप समी की एक पत्ती अर्पण करते हैं तो लाखों करोड़ों बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। ये वृक्ष, इसके दर्शन कीजिए। अगले क्रम में केतु ग्रह है। अच्छा, इनके 2 वृक्षों के नाम लिखे, मैं एक ही बताते जा रहा हूँ, है ना। इसका बता देता हूँ। केतु है, इनका वृक्ष है बेलपाती और चंदन, यानी कि बेलपत्र का भी इनका वृक्ष है, लेकिन चंदन विशेष महत्व है। चंदन के बारे में कहा गया कि अगर आप जिस घर में निवास करते हैं उस घर में चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए। चंदन की लकड़ी? जी, नहीं, चंदन का पौधा ही नहीं लगाना चाहिए। पौधा घर में? आप खेत में लगाइए, जंगल में लगाइए, घर में नहीं लगाना चाहिए। इसके ऐसा कहा जा रहा है, जिस घर के आंगन में या आसपास चंदन का पेड़ होता है, उस घर का आदमी, क्योंकि वहाँ केतु का वास हो गया यहाँ ना, तो उस घर में कभी सुख शांति नहीं रह पाती, क्योंकि इनका ये चंदन का है ना। हाँ, लाल चंदन है। ये वीरप्पन वाला, हाँ। पुष्पाराज जो साउथ में जो पाया जाता है। अच्छा, साउथ वाला ये लाल चंदन है। ये साउथ वाला जो हमने पुष्पा फिल्म में देखी थी, ये वही लाल चंदन, मलियागिरी। अंतिम ग्रह गुरु है, बृहस्पति ग्रह अंतिम।
इनका पीपल है। सभी लोग पीपल के बारे में जानते हैं, पीपल की पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मदेव का वास होता है। इसी प्रकार नवग्रह के जितने वृक्ष हैं उन सभी वृक्षों में उनसे संबंधित ग्रहों का वास होता है। उनकी सेवा करने से, पानी देने से, पूजा पाठ करने से आपको जीवन में लाभ मिलता है। और अगर वहाँ पर गंदगी करते हैं या कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसका उस ग्रहों का आपको नुकसान भी हो सकता है। इस प्रकार ये पूरे नवग्रह वाटिका है। तो हम लोगों ने अभी 9 ग्रहों का, उनकी दशाओं का, उनके प्रभावों का की जानकारी भैया के माध्यम से प्राप्त की। इन ग्रहों की कृपा आप पर रहे, जो इनकी अच्छी दशाएं आपके साथ हों और आपका कल्याण हो। हमने 9 ग्रह वाटिका का दर्शन आपको कराया। प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ हो। जय गुरु। ये सभी ग्रहों से संबंधित बीज मंत्र वगैरह वहां पर बोर्ड में लगा हुआ है, वो भी आप दर्शन कर लीजिए, किसी के काम आ सकता है। कभी ये चीज ढूंढना पड़ता है लोगों को, फोकस करके ये चीज ढूंढना पड़ता है लोगों को कि यार अब मैं, जैसे मेरे को राहु शांत करना है तो मंत्र कहाँ से ढूंढूं। ये सारे ग्रहों के बीज मंत्र हैं, वृक्षों की जानकारी है, जप की संख्या है, किस ग्रह को शांत करने के लिए कितना जप करना पड़ता है, जप करने का समय क्या है, किस समय करना उचित होता है, प्रार्थना करने के मंत्र हैं। इस प्रकार ग्रहों से संबंधित, पूरे 9 ग्रहों से संबंधित लगभग सारी जानकारी इसके अंदर उपलब्ध है। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।